हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। ये वीडियो है कल का, यानी कल सोमवार था और संडे की शाम को लगा था चंद्र ग्रहण। तो ये सुबह उठ के पहले मैं झाड़ू वगैरह तो मैं लगा चुकी थी, पोछा का ही काम करना था। तो इधर लग गई हूँ मैं। गैस मैंने वैसे रात में साफ़ कर दिया था, लेकिन ग्रहण लगा था तो एक बार और मैं इसको एक एक हाथ मार दूँगी स्लैब पे भी और गैस पे भी। तो ये मैं वही लग गई हूँ और फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो थोड़ा सा ना तबीयत वगैरह आजकल ठीक भी नहीं रह रही है, इस वजह से थोड़ा सुबह जल्दी मतलब आँख खुली होती है लेकिन हिम्मत नहीं होती बिस्तर से उठने का। 2 दिन से मीठी भी स्कूल के लिए लेट हो जा रही है। तो इधर दूध भी आ गया है, दूध रखना है गर्म करने के लिए। उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने। मैं इतनी थकी हुई थी ना कि मैंने चेंज भी नहीं किया, साड़ी पहने ही मैं सो गई थी। आज सुबह आँख खोलने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि मीठी को स्कूल जाना है। चंद्र ग्रहण लगा हुआ था तो सारी बिना सफाई किए तो चाय भी नहीं पीना था। और नहाने के बाद वो क्या कहते हैं, अनाज को छू के दान किया जाता है, तो वो भी हम लोगों ने छू लिया था। तो ये देखिए यहाँ मतलब जो गैस के ऊपर का होता है ना, वो सब था। तो इसको भी धुल लूँगी मैं रात में सारे बर्तन नहीं धोती, एक आध दो बर्तन छोड़ देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मूड में आता है तो पूरी सफाई करके सोती हूँ। सच में मतलब जिस हिसाब से जैसे मेंटेन होता है ना, मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा छोड़ती हूँ ये करने से ये बुरा होगा, ये करने से ये बुरा होगा। मानती हूँ पर इतना नहीं मानती कि वो चीज़ मेरे ऊपर हावी हो, मेरे काम के ऊपर हावी हो। मेरे शरीर के ऊपर है, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं सारा काम निपटा के तब मैं सोती हूँ। और अगर मेरे स्वास्थ्य मत ठीक नहीं है, धनवी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि धनवी का भी मानना ज़रूरी होता है। धनवी छोटी है, जब तक खेलती है तब तक खेलती है, और जब उसको फिर मम्मा चाहिए तो फिर मम्मा चाहिए। फिर चाहे कोई काम हो या ना हो, कोई खाए ना खाए, वो तो बच्ची है, उसको क्या पता। फिर मैं उसी हिसाब से अपना काम मेंटेन करती हूँ। इधर पोछा लगाने के बाद सारे घर में पोछा लगा लिया था। ब्लॉग मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है बस दिखाने के लिए। बाकी मैंने सारे घर में जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो शूट करने लगो ना तो फिर काम लेट हो जाता है। और मैं उठी ही लेट थी, यानी 5:45 पे उठी थी मैं, उठी ही लेट थी। इधर मैं आ गई हूँ, नहा के पोछा वगैरह लगा दिया था। तो ये नहा चुके थे और मम्मी जी भी गई हैं नहाने के लिए। तो पापा जाएंगे दुकान पे, तो इन्होंने इधर चाय रख दिया है और भिंडी भी इन्होंने डाल दिया है बनने के लिए। बस यही है कि अगर मतलब इनकी भी तबीयत ठीक रहती है तो थोड़ी बहुत मदद मुझे इनसे मिल जाती है। फिर मेरा काम एक कोई मदद कर देना तो लगता है काम कितना आसान हो गया, ऐसा लगता है। इस समय सारा टोटल काम मेरे सिर पे पड़ा हुआ है। सच में मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। मिठी को स्कूल छोड़ने जाना, फिर ले आना, घर का सारा काम, धनवी का काम, टोटल अकेले बहुत अजीब समय चल रहा है। तो इधर चाय बन गया था, मम्मी पापा सबको मैंने चाय दे दिया था। अभी उनके लिए फल भी नहीं काटा मैंने और जूस वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाया। इधर पहले मीठी की तैयारी कर लूँ मैं, फिर आज मैं मम्मी जी को दूंगी कि आप फल काट के दे दीजिएगा, देखिए। और इधर लंच रख दूंगी और फिर मैं जाऊंगी मीठी को तैयार। तो इधर बाकी सब लोग तो नहा चुके हैं, लंच रख दूंगी उसका, फिर मैं अपने बच्चों को नहलाऊंगी, क्योंकि मीठी धनवी दोनों में से कोई भी अभी नहाया नहीं है। ग्रहण लगा था तो मीठी तो बड़ी हो गई है, वो तो नहा के रोज़ ही जाती है, उसको भी नहलाऊंगी मैं। और इधर नहला दिया है मैंने उसको, दोनों ही नहाएंगे। मीठी ब्रश करती है तो वो भी ब्रश करती है। मतलब जो जो मीठी करती है ना, वो धनवी भी करती है उसके साथ साथ, और उसको भी नहाना होता है। तो नहा ली थी और फटाफट कपड़े वगैरह भी पहन ली थी। साथ में मीठी को आज छोड़ने भी गई थी। मतलब जब मैं रोज़ लेके निकलती हूँ ना तब वो नहीं रोती है, और आज वो रोने लगी थी। तो फिर मीठी कहती है मम्मा ले चलो धनवी को भी। फिर धनवी भी गई थी साथ में। और उसको स्कूल से छोड़ के आने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। सच में यार मैं बहुत बुरे तरीके से थक जाती हूँ, सारा काम अकेले, हद है। और फिर इधर ना मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए, चाय बना लूँगी मैं।
चाय रख दिया है, इधर दाल भिगो दिया है और चावल थोड़ा सा चुनना पड़ेगा। ये भी एक काम है जो मैं दिन में सोचती हूँ करके रख लूँ, पर मैं थोड़ा सा आलस की वजह से या फिर जो भी कहिए, मीठी को लेके आने के बाद मैं थक जाती हूँ, क्योंकि 2 बार जाना आना, फिर मैं कहती हूँ छोड़ो कल मैं करूँगी। जब काम करते करते रहती हूँ, जहाँ थक जाती हूँ वहाँ मैं छोड़ देती हूँ कि चलो अब रहने दो, अब बाद में होगा। तो चावल भी चुनना था, चावल भी चुन लिया मैंने, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है ना, घून कीड़े वगैरह लग जाते हैं। अभी कीड़े लगे तो नहीं है, बट थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसलिए मैं चुन लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना जो दाल का भिगो के रखा था मैंने और चावल, इन दोनों का पानी मैं एक बाल्टी में इकट्ठा कर रही हूँ। और ये पानी मैं डालूँगी, जो दाल और चावल धुला है मैंने, वो पानी मैं डालूँगी पौधों में। अभी मुझे छत पे पौधों में पानी डालने जाना है, तो वो पानी मैंने इकट्ठा कर लिया और पानी भर लिया है, क्योंकि एक बाल्टी के करीब में अभी कल मैं सोच रही हूँ, आज या कल में मेरा जो छत पे टैब लगने वाला है ना, वो लगवा लूँगी मैं। तो इधर मैं पानी लेकर आ गई थी। जो ये वाला कैरेट है ना, इसमें मैंने मेथी का बीज बो रखा है। देखिए होता है नहीं होता है, क्या होता है देखते हैं। आप लोग के साथ आके ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो इधर मेथी इधर बीज दिया है मैंने, और बाकी के पौधों में अभी खाद भी लेकर आना है। देखिए कब आज लेकर आती हूँ या कल लेकर आती हूँ, टाइम ही नहीं लग पाता ना, तो खाद भी लेकर आना है। तो कोशिश करूँगी कि आज ही जाऊँ नर्सरी और खाद लेकर आऊँ। तो बाकी के पौधों में भी पानी दे दूँगी। थोड़ा सा ना सूख रहा था ऊपर से, तो सोचा इसकी गुड़ाई कर देते हैं और उसके बाद इसमें फिर पानी दिया जाएगा। तो वो कर दूँगी मैं इसकी सारे पौधों की, अमरूद की और नींबू की, मतलब जितने पौधे लगाए हैं सबकी गुड़ाई करके, और फिर उसमें जो है पानी डालूँगी। क्योंकि अगर गुड़ाई नहीं करो ना, तो किनारे से जो ये बाल्टी में लगा है, गमले में लगा है, जो भी है, किनारे से छोड़ देता है। और फिर पानी डालो तो जो उसमें स्टेनर मतलब छेद किया हुआ है ना, सारा पानी बाहर आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा हल्का सा गुड़ाई करके ऊपर नीचे मिट्टी को करने के बाद ही मैं पानी डालती हूँ रोज़। और टचवुड जो पौधों की ग्रोथ है ना, वो बहुत अच्छी है। कहते हैं मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, भगवान जी ज़रूर देते हैं। ये देखिए मुझे इतनी खुशी हो रही है ना अपने पौधों को देखकर। इसमें नए ब्रांच आने शुरू हो गए हैं, नींबू में भी और अमरूद में दिखाती हूँ, बिल्कुल नीचे से जड़ से आ रहे हैं नए ब्रांच। और ये देखिए इसमें 3 नींबू का फल आया था, जो कि मेरे बच्चों ने तोड़ दिया है। मीठी को तो मैंने एक थप्पड़ लगा भी दिया, बट धनवी को मैं नहीं लगा पाई, उसको बस डांट दिया, क्योंकि मीठी तोड़ रही थी। कल दोनों के दोनों आए थे छत पे, दोनों ने तोड़ दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ये बहुत बंदर है दोनों के दोनों। और इधर ना फिर मैं आ गई थी पानी वगैरह देने के बाद, मतलब अपने फुलवारी की सेवा करने के बाद मैं आ गई थी नीचे खाने की तैयारी करने के लिए। तो इधर मैं लेके आ गई हूँ अपनी चाय, और सब्ज़ी में बनाऊँगी तरोई की सब्ज़ी। तो उसको धुल के पहले ही रख लिया है मैंने, और मैं इसको काट के फिर रख लूँगी। और तब मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। तो इधर मेरा खाना भी लगभग बन ही रहा है। साथ साथ में कुछ ये डिब्बे ऐसे हैं ना, जो बिल्कुल मतलब खाली पड़े हुए थे, छत पे ही रखे थे मैंने। तो इन सब में ना मुझे होल करना है, छेद करूँगी मैं। तो वो मैंने चाकू गरम कर के और फिर सारे मतलब 5-6 डिब्बे थे, सबका होल कर लिया है। फिर इसकी मिट्टी बना के, और तब मैं इसमें जो बड़े पौधे हैं उस हिसाब से, साइज़ के हिसाब से लगाऊंगी। क्योंकि छोटे पौधे तो छोटे गमले में हो जाते हैं, लेकिन बड़े पौधों के लिए ना बड़ा गमला चाहिए होता है। तो ये देखिए फिर मैं निकल गई थी मीठी को स्कूल ले जाने के लिए। और मीठी को स्कूल से आने के बाद खाना पीना खिला के जैसे ही लेटी, आँख लगने लगी, आ गई झमाझम वाली बारिश। और बस एक से, मुझे लगता ना 2 से 3 मिनट की बारिश आई होगी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। कपड़े मेरे कल के सूख गए थे, तो वो मुझे उठा के लाने थे नीचे। फिर मैं, मीठी आके कह रही है ना, मम्मा बारिश आ रही है, छत पे कपड़ा है क्या। छत पे गई मैं दौड़े दौड़े, फिर मैं कपड़ा लेके आई। जब लेटने जाओ ना तब बारिश आ जाती है। तब भी आती है जब, जैसे ही मेरी आंख लगने लगेगी ना थकान की, वैसे वैसे लेटती नहीं हूँ मैं। पर मैं धनवी को सुलाने आई थी, क्योंकि धनवी सुबह से सोई नहीं थी। दिन में एक नैप लेती है धनवी, बट सोई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो इसको सुला देते हैं। और जैसे ही मैं आई ना कपड़े उतारने, फिर इधर बारिश भी बंद हो गई। लेकिन हवा चल रही थी, भरोसा नहीं है
बारिश अगर सीधी आती है तब तो बौछार नहीं आता कमरों में, लेकिन अगर ऐसे तिरछी वाली बारिश आती है ना तब कमरे में बौछार आता है और जो कपड़े सूखे हुए होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आ गई थी छत से कपड़े उतारने और मैं उतार के लेके जाऊंगी। ये लगभग ना 2:30 से 3 के बीच का वीडियो है। तो ये सारे कपड़े उतार के मैं लेके चलूँगी नीचे। इतना भारी टब मैं लेके भी आई थी और लेके भी गई थी। सोच रही हूँ ना वॉशिंग मशीन छत पे सेट कर दूँ। ये देखिए बिल्कुल घनघोर बादल लगा हुआ है कि कितनी बारिश आई थी, लेकिन गाइस बिल्कुल बारिश मतलब 2 से 3 मिनट बारिश आके और रुक गई थी, बारिश नहीं आई थी और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। तो हम बारिश कितनी आती है। मेरी ना अब आँख लग रही थी धीरे धीरे। मैं फिर आई छत पे। टाइम 3 बजने वाला है दोपहर का। मीठी को लेके आई, फिर उसको खाना वगैरह खिला के मैं सोचा चलो थोड़ा आराम कर लें और लेटने गई। धनवी को सुलाने गई, मुझे खुद ही नींद आ गई। बादल तो बहुत ज़्यादा घनघोर लगा है। देखते हैं बारिश कितनी आती है। और ये देखिए मेरे साथ साथ धनवी बाय करो। जहाँ रहूँगी ये लड़की वहीं रहती है, हटती नहीं है, चाहे डांटूँ चाहे थप मारूँ, जहाँ रहूँ वहीं रहती है, पीछे पीछे पीछे। और उसके बाद ये लगभग 5 बजे का वीडियो है, शाम के 5 साढ़े 5 का वीडियो है ये। जब मैं गई थी लेने ना उसको, फिर मैं खाद भी लेके आई थी। नर्सरी नहीं जाना पड़ा था, मार्केट में ही कहीं खाद मिल गया था। तो ये दूसरी खाद है, मैं बिल्कुल पूछ वूछ के पूरी इसकी जांच पड़ताल करके लाई हूँ, बट मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। उन्होंने बोला कि आप 2-2 मतलब 1-1 मुट्ठी डाल सकते हो, बट मैं 1-1 मुट्ठी नहीं, हल्का हल्का डाल रही हूँ। सुबह तो पानी डाला ही था मैंने, तो पानी अभी नहीं डालूँगी क्योंकि नमी है पौधों में, ज़्यादा पानी अच्छा नहीं है। तो नमी है पौधों में, बस ऐसे डाल के और मिट्टी में खाद को मिला दूँगी। पानी में इसको दूँगी कल सुबह, अभी नहीं दूँगी। वैसे टोटी लगवा दिया मैंने, टोटी दोपहर में ही मैंने बुलाया था कारपेंटर को और टोटी लगवा दिया मैंने छत पे। तो अब मुझे नीचे से पानी लेके आने की टेंशन ख़त्म। और इधर सारे पौधों में हल्का हल्का बिल्कुल मतलब जितना उन्होंने बताया ना उससे आधा मात्रा में मैंने खाद डाला है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ कम होगा तो चलेगा, बट ज़्यादा होगा तो मेरा पौधा ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत मेरी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से सारे पौधों में ना थोड़ा थोड़ा डाला है। और ये मनी प्लांट को तो जैसे लग रहा है ना पोलियो मार दिया है, ऐसे हो रखा है ये। और इधर ना जो मैंने मेथी लगाया था उसमें ना जो बीज है ऊपर हल्का हल्का दिख रहा था। तो ये ना आम का और अमरूद का पौधा था जो कि सूख चुका था, तो उसकी मिट्टी बची थी, क्योंकि एक्स्ट्रा मिट्टी थी नहीं मेरे पास, मंगवानी पड़ेगी। तो वो मिट्टी ना मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से, ताकि जो बीज है ना मेथी का वो छुप जाए और अच्छे से उग जाए। मेरी जो मेथी है वो अच्छे से उग जाए ताकि, तो ये मैं लग गई थी करने के लिए। और ये देखिए मेरे पौधों की ग्रोथ अमरूद में ना इतना अच्छा है, हर जगह से नए ब्रांच आने शुरू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए पूरे नीचे से ना पत्ते आने शुरू हुए हैं। ये देखिए, देखते हैं। हेलो। तो मैं आ गई थी इधर। मैं ना आज मुझे लगता 15 दिन से ऊपर हो गया था मुझे इन सब को खाद दिए, खाद ख़त्म भी हो गया है। जो मैंने लास्ट वाला पौधा लगाया ना, मतलब तो सब मिट्टी वगैरह में मिला दिया था मैंने, तो खाद नहीं थी, खाद ख़त्म हो गया था। और मैं लेके आई हूँ चाय और छीलने के लिए लहसुन और बीन्स। जो बोड़ो होता है वो छत पे ना अच्छा लगता है बैठना, लेकिन बच्चे हैं ना कि जब अभी तो रेलिंग नहीं बनाना, इसलिए मैं ज़्यादा छत पे बैठती नहीं हूँ। बच्चे आएंगे ना इधर उधर दौड़ते हैं तो फिर डर लगता है कि वो लोग गिर ना जाएं, इस वजह से। और ये देखिए मैंने यहाँ बोर्ड भी लगवा दिया, लाइट भी लगवा दिया है। ये देखिए लाइट, और दोनों की व्यवस्था करा दी है मैंने। साथ में टूटी भी लगवा दिया है मैंने, क्योंकि मुझे ना नीचे से पानी लेके आना पड़ता था ऊपर पौधों में डालने के लिए। तो
लगवा दिया मैंने। मैं एक काम जो है वो आसान हो गया कि अब मुझे पानी नीचे से 3 मंजिले पे लेके नहीं आना पड़ेगा। और मतलब 1 से 1.5 बाल्टी पानी लग जाता है पौधों में देने के लिए। मनी प्लांट ना पता नहीं क्यों मेरा पीला पीला लग रहा था, शायद पानी ज़्यादा हो गया उसमें, तो ऊपर से मैंने उसको काट दिया कैंची से और खाद दे दिया है। फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट। अमरूद में तो इतनी अच्छी ग्रोथ है ना कि मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया है। अमरूद, नींबू, इन सब की ग्रोथ बहुत अच्छी है। बाकी तो अभी हाल ही में कुछ पौधे लगाए हैं। मनी प्लांट की ही ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि मेरी लाइफ में से मनी प्लांट मनी कम आ रहा है शायद, इसलिए मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, शायद पानी ज़्यादा हो गया ना, पानी ज़्यादा हो गया, चाहे जो भी रीज़न हो, मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं है उतनी। देखिए नीचे से आवाज़ आने लगी, मम्मा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।